आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग कैसे लगाया जाता है आज के इस वीडियो में सीखेंगे। साथियों, इससे पहले अगर आपको पुराने तरीके का ज्वाइनिंग लगाना आता है वो आज के दिन पे वैलिड नहीं है। आज के दिन पे ज्वाइनिंग की पूरी रूपरेखा बदल चुके हैं। आज के दिन पे ज्वाइनिंग करने के लिए अलग शर्तें हैं। आज के दिन पे ज्वाइनिंग अलग तरह से लगाया जाता है। अगर आपको पुराने तरीके हैं तो आप इस वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग लगाना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को एक दो बार आप देख लीजिए, आराम से सीख जाएंगे किस तरह से आपको आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग करना है। मैं हूं बापुन दास, आप देख रहे हैं जेआरसीएम के यूट्यूब चैनल को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पुराने ज्वाइनिंग में आपके पास आईडी प्रूफ में देने के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आपके पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत कुछ का ऑप्शन था। आज के दिन पे आप जब भी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे ये सारे डॉक्यूमेंट आज के दिन पे नल एंड वॉइड है। सिर्फ और सिर्फ आपके आधार कार्ड ही काम करेगा। अगर आपके आधार कार्ड होगा तभी आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप जिसका भी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उस व्यक्ति का आधार कार्ड आपके पास पूरी क्लीन होना चाहिए। उनके जो आधार कार्ड का जो ये क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्यूआर कोड प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होगा तो आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको अंत तक देखना होगा, हर एक स्टेप को मैं फॉलो करवाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप मोबाइल को ओपन करेंगे, मोबाइल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले न्यू एबी पे ऊपर। जब आप न्यू एबी ई-केवाईसी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले स्टेट चूज करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आपने स्टेट को चूज कर लिया उसके बाद आपको आपके आधार कार्ड, मतलब जिनका आप ज्वाइनिंग लगाना चाह रहे हैं उन व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर वैलिड होना चाहिए। आप अगर गलत आधार कार्ड नंबर लेंगे या देंगे तो यहाँ पे नहीं चलेगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। जैसे ही आपने आधार कार्ड नंबर दे के नेक्स्ट किया उसके बाद आपको एक इमेज खुल जाएगा, एक कैमरा खुल जाएगा, जहाँ पे उस आधार कार्ड के क्यूआर कोड को, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना पड़ेगा। जैसे ही आपका स्कैन कंप्लीट हो जाता है तब आगे फर्दर प्रोसेस होगा। अगर स्कैन कंप्लीट नहीं होता है तो साथियों यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि आगे आपका ज्वाइनिंग और बढ़ नहीं पाएगा, आगे आप ज्वाइनिंग कर ही नहीं पाइएगा। जैसे आप अपने क्यूआर कोड को स्कैन कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद आप सबसे पहले इस स्क्रीन में आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है स्पॉन्सर आईडी। साथियों, स्पॉन्सर आईडी का मतलब है आप जिसके नीचे ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं उसका आईडी नंबर डाल दीजिए। उसके ठीक नीचे आप देखेंगे प्रोपोजर आईडी, मतलब जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को राजी किया है ज्वाइनिंग करवाने के लिए उनका आईडी प्रोपोजर आईडी पे डालेगा। प्रोपोजर आईडी डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फीमेल या मेल जो उनके जेंडर है ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से आया है। आपको ये सारे फिल करने की और ज़रूरत नहीं, जो पिछले ज्वाइनिंग का सिस्टम था वहाँ पे फिल करना पड़ता था। यहाँ पे सीधा आपको आना होगा नेम टाइटल के ऊपर। अगर मिस्टर है, अगर आप पुरुष हैं तो मिस्टर सिलेक्ट कर दीजिए, आपका शादी हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप महिला हैं, शादी नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा मिस, MISS। शादी हो चुका है तो MRS डॉट। तो यहाँ पे हमने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे नाम और आधार कार्ड नंबर, ये सारे ऑटोमेटिकली फैच करके लाया है, ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अटैच एप्लीकेंट फ़ोटो, मतलब आप जिस व्यक्ति का ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उनके क्लियर फोटो आपको देना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे उनके जो पिताजी या उनके हस्बैंड, दोनों का इन्फॉर्मेशन में से कोई भी इन्फॉर्मेशन आ सकता है जो आधार कार्ड में होगा। जैसे कि मान के चलिए अगर उनके पिताजी के नाम आधार कार्ड में था तो पिताजी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। अगर उनके हस्बैंड का डिटेल्स था तो हस्बैंड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। वहाँ पे इनके आधार कार्ड नंबर, उनके डेट ऑफ बर्थ, ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच करके आएगा। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे एक जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको बताना होगा कि वो कौन सी ऑक्यूपेशन के अंदर है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेशन आरसीएम ने खुद से डाल के रखा है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मतलब वो अगर कृषि से जुड़ा हुआ है तो आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मतलब वो अगर कोई घर वर बना रहे हैं या उनके अंदर आता है तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस के अंदर रिटेल होलसेल, मतलब उनके अगर कोई किराने का दुकान होगा जो बाहर चलता है आरसीएम इंडस्ट्री में नहीं, तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस के अंदर पेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब अगर वो जो पेंट है उसको बेचते हैं या बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि आप बोल सकते हैं ब्लॉक या सीमेंट जो बेचते हैं उसके बारे में अगर वो करता है तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। प्रोफेशनल, मतलब उनको ऐसे कुछ काम है जो प्रोफेशनली किया जाता है वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जैसे कि कोई भी डेवलपर, उनके
कैटेगरी प्रोफेशनल के अंदर आता है। हेल्थ, डॉक्टर, न्यूट्रिशन, मतलब अगर आपके पिताजी या हस्बैंड अगर इस कैटेगरी के अंदर है, डॉक्टर है या न्यूट्रिशन है या हेल्थ के रिलेटेड है तो ये डाल सकते हैं। फिनटेक कोच, मतलब समझ लीजिए कि वो अगर बिजनेस को कोचिंग देता है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद सैलून के बिजनेस है तो वो डाल सकते हैं। पेंटर, पेंटर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो अगर रंग मतलब कलर जो कर रहा है तो उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद होटल रेस्टोरेंट का अगर बिजनेस है तो वो डाल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, मतलब कोई बाहरी जगह पे अगर कोई काम करता है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद टीचर या लेक्चरर हैं तो वो डाल सकते हैं, या तो फिर अदर्स डाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो अदर सेक्शन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद ठीक आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप नॉमिनी का डिटेल्स मांगा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे नॉमिनी के डिटेल्स बहुत ज़रूरी है और आपको सही ढंग से डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी नॉमिनी के डिटेल्स चेंज करने में काफ़ी दिक्कत आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉमिनी के नेम डालना होगा। जैसे आपने नॉमिनी के नेम डाल लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉमिनी के नेम डाल दिए, जैसे ही नॉमिनी के नाम डालने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी मतलब उनके जो आधार कार्ड नंबर है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको उनके डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो नॉमिनी है उनके डेट ऑफ बर्थ सही ढंग से डालना पड़ेगा। उनके डेट ऑफ बर्थ डालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ नहीं सकते। उसके बाद रिलेशन विथ नॉमिनी, मतलब आपके और नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो बताना पड़ेगा। यहाँ पे रिलेशन कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अगर वो फादर हुआ तो आप फादर लिखेंगे, मदर हुआ तो मदर लिखेंगे, सन हुआ मतलब अगर आपका बेटा हुआ तो सन लिखेंगे, अगर आपके बेटी हुआ तो डॉटर लिखेंगे। इस तरह से जो भी संबंध बनते हैं ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद नॉमिनी के एड्रेस में आप पूरा एड्रेस डालें तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज आप सिर्फ 3 चीज़ डाल सकते हैं, उनके गांव या शहर का नाम, उनके पिन कोड और उनके स्टेट का नाम। ये 3 चीज़ भी डाल देंगे तो काफ़ी होगा, अदरवाइज आप पूरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से फैच करके लाया गया है। ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस जिसका है आप जिसका ज्वाइनिंग डाल रहे हैं, तो यहाँ पे उनके एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया। इसको आप चेंज नहीं कर सकते न्यू ज्वाइनिंग के अंदर, और ये सारे ऑटोमेटिक आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम, उनका सिटी और उनके पिन कोड ये सारे आ गया ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ फिल करने के लिए रह गया है उनके तहसील। तहसील का मतलब है पुलिस स्टेशन, जिसको आप थाना भी बोल सकते हैं, जिसको आप पुलिस स्टेशन भी बोल सकते हैं, ये है। पोस्ट ऑफिस का नाम भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, आप डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, मोबाइल नंबर वही डालना है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कभी नहीं था आरसीएम बिजनेस में। अगर रजिस्टर्ड हुआ तो आप आगे फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर डालेंगे तो बढ़िया, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने आईडी प्रूफ के ऊपर क्लिक किया, साथियों पहले आईडी प्रूफ में हमारे पास काफ़ी कुछ था, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फलाना ढिमकाना। आज के दिन पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना आप ज्वाइनिंग कर ही नहीं सकते, तो बंदे का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद आधार कार्ड का ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जो फ्रंट का हिस्सा है, जो आगे का हिस्सा है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके ठीक नीचे आधार कार्ड का जो पीछे का हिस्सा है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ही जाएंगे नीचे, यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है। बैंक डिटेल्स में आपको डालना पड़ेगा उनके रियल ओरिजिनल बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में सबसे पहले उनके बैंक का नाम, यहाँ पे बैंक का नाम सारे बैंक का नाम है। अगर आप कोई भी बैंक का नाम ऐसा ढूंढ रहे हैं जो ऑलरेडी बैंक तो है लेकिन यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस बैंक को यहाँ पे आपके लिए ऐड करवा सकता हूँ कंपनी को बोल के। तो ऐसा अगर होगा आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उस चीज़ को कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी आप बैंक को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको ब्रांच स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप अगर कोई भी बैंक को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो बैंक कौन से स्टेट में है उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने उस स्टेट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ब्रांच नेम दिख रहा है। साथ ही ये ब्रांच नेम ऐसे समझ लीजिए IFSC कोड है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, उस स्टेट में क्या क्या ब्रांच है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ अपना IFSC कोड डाल दीजिए, आपके ब्रांच का नाम आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपके जो ब्रांच का नाम है वो आप डाल देते हैं और उसके बाद आ जाता है। आने के बाद यहाँ पे आपको आपके अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर डालने के बाद ठीक आप नीचे देखेंगे ना, आपको ओरिजिनल बैंक अकाउंट प्रूफ, मतलब आपके जो पासबुक का फोटो है वो आप डाल सकते हैं, या तो अपने कैंसिल चेक का फोटो डाल सकते हैं, या तो आप बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। मैं बैंक स्टेटमेंट को लेके श्योर नहीं हूँ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन आपके अगर पासबुक डालेंगे चल जाएगा, आपके अगर कैंसिल चेक डालेंगे चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो इशू।
उसके बाद आपके पैन नंबर। साथियों आज के दिन पे पैन नंबर देना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी के सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है पासवर्ड। यहाँ पे आपको पासवर्ड वो डालना पड़ेगा जो आगे चल के जो व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं जिससे वो ज्वाइनिंग कर सकता है, जिससे वो आगे चल के अपने RCM ID पे लॉगिन कर सकता है। पासवर्ड जो डालना है कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हिंट क्वेश्चंस, मतलब जब पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन आएगा तब ये क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पे जो मैं सबसे अच्छा जो मेथड यूज़ करता हूँ, फेवरेट फूड आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आंसर में आप न्यूट्रीचार्ज दे सकते हैं, गुड डॉट दे सकते हैं, हेल्थ गार्ड दे सकते हैं। तो ये होता है कि हमेशा याद रहता है, तो लोगों को रिकवरी करने में ईजी होता है। जैसे ये आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि आपके घर से कोई RCM बिजनेस में ज्वाइनिंग है क्या। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यस सेलेक्ट है। तो अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति आपके घर से ज्वाइनिंग है RCM बिजनेस में, तो यहाँ पे आप उनका डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन साथियों ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले 2 पॉइंट आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आपके घर से कोई भी RCM बिजनेस में ज्वाइनिंग है तो RCM बिजनेस का जो नॉर्म्स है वो ये कहता है आपको उन्हीं के ग्रुप के किसी के चेन के ऊपर ज्वाइनिंग करना होगा, आप अदर ग्रुप में जाके ज्वाइनिंग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग है तो येस डालिए, अगर नहीं है तो नो डाल दीजिए। अगर नो होगा तो आपके पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है, आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपके जो रीड करना होगा आपको टर्म एंड कंडीशन को। आप जैसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिए उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजेगा, OTP को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, दैट्स इट, आपके ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया। आपको साथों साथ हाथों हाथ आपके रेफरेंस ID मिल जाएगा। जैसे आपके रेफरेंस ID क्रिएट हो गया, रेफरेंस ID को लेके आप PUC में जाके खरीदारी कर सकते हैं और उस खरीदारी से आपके मोबाइल पे SMS भी आएगा। आज के दिन पे ये है ज्वाइनिंग प्रोसेस और यही आज के दिन पे चलता है। अगर आपको ज्वाइनिंग करना है आपको यही चीज़ को मेंटेन करना होगा, अदरवाइज आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। आज तक जितने भी ज्वाइनिंग का वीडियो बना था वो आज के दिन पे नल एंड वॉइड है, वो आज के दिन पे वैल्यू नहीं रखते। हालांकि कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन प्रोसीड्यूर चेंज हो गया है, आज के दिन पे प्रोसेस अलग है। मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग करके इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि साथियों हमने ऑलरेडी 2-3 बार आपको सिखाया किस तरह से ज्वाइनिंग करना है, बस कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपके पास तो ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है, आप आराम से यूँ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमारे साथ शेयर करिएगा। आपके मन में अगर कोई भी सवाल और सुझाव होगा वो भी बताइएगा। साथियों अगर आप इस वीडियो को आपके टीम के नए सदस्यों को पहुंचा देंगे, मैं इतना बोल सकता हूं वो सीख जाएगा कुछ। अगर सीखेगा तो आपको ज्वाइनिंग के लिए तंग नहीं करेगा, आपको फ़ोन नहीं करेगा सर मुझे ज्वाइनिंग करना है आप मदद करिए, क्योंकि उनको अगर एक बार आ गया ना तो वो बाद में किसी को सिखा सकता है। ये बिजनेस रिपीटेबल का है, आप खुद से कितना काम कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है, आपके टीम सेम काम को कितनी बार रिपीट कर रहा है उससे बहुत बड़ी फर्क पड़ता है। तो आज के इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके मन में कोई भी सवाल और सुझाव चल रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको RCM बिजनेस की पूरी बिजनेस को मैनेज करना है, पूरी बिजनेस को एक बहुत ऊंचाई पे लेके जाना है, मैं रिकमेंड करता हूं RCM टीम ऐप एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए। आपको आपके पूरे बिजनेस की कंट्रोल आपके हाथ में मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने अपलाइन डाउनलाइन मीटिंग सेमिनार प्राइस लिस्ट वीडियो सब कुछ एक ही ऐप से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू जय RCM, मिलते हैं नए वीडियो में।